केवल सद्गुरु ब्रह्म संतोष नाथ जय निरंतर सोयोगी नमस्ते सत्स्वरूप्य नमस्कार जयति ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दशं तत्तातिलक्ष्यं नित्यं सर्वसाक्षी अवातीतं तिर्गुणरहितं सद्गुरुं चैतन्यं शास्त्रमातीतं येजनं नाद्वेन्दुकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शत्रु मंगलम शब्दार शत्रु परम दयाल सतगुरु दयाल इनका नाम राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मकार बन राम सतगुरुदेव जी सतनाम निजनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन नित पद संगत साध के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बने कलम कर सात सम शाही कर सतगुरु गुण लिख सतगुरु अंतर जा घट घट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा अथे उपदेश का अंग चल रहा है। सद्गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान समझा रहे हैं, यही उपदेश देना है। ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की महाराज महिमा कर रहे हैं। ये आत्मा तू ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान केवल ज्ञान का तू निर्णय समझेगे जो प्राणी तो आत्मा परमात्मा में मिल सकता। तो निर्णय कब समझेंगे? सृजनहार की महिमा। सृजनहार की जब तक आत्मा महिमा नहीं करेगी और समझेगी नहीं कि सृजनहार किसको कहते, सब पैदा करने वाले को सृजनहार, पैदा करने वाला सृजनहार है, सृष्टि चलाने वाला सृष्टि चलाने वाला। तो सृष्टि चलाने वाला सृजनहार कौन है? जो सबके गटगट कण कण में रम रहा। अब गटगट कण कण में पैदा करने वाला बैठा है, सृष्टि चलाने वाला है, सृष्टि की रक्षा करने वाला। हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा। उस सृजनहार को आत्मा पुकारेगी जबरदस्त। तब महाराज फरमाते हैं तू उनका ये तेरे को ज्ञान समझ में आए, नहीं तो आने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे अवगत आप साईं महिमा कहाँ दीजिए, ऐसे श्याम राम भक्त विचल कवाया, जा भीड़ पड़ी भक्तन में ता दौड़ आए। ऐसे वेद पुराण भरे शायद अब दयाल राख, दया देख राख लाज मेरी। आपने बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए अवतार भेजे। हे सृजनहार, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को पैदा किया सृष्टि रचने के लिए। ये सब महिमा किसकी है? सृजनहार की। जब तक प्राणी उसको नहीं समझेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे में एक तो शरीर में भीड़ पड़ती है, एक आत्मा में भीड़ पड़ती है। तो शरीर की भीड़ के लिए तो पुकारता है, और आत्मा की भीड़ पड़ती है जब शरीर छोड़े बाद पुकारता है। शरीर है जितने तो शरीर की भीड़ के लिए पुकारता, और शरीर छोड़े बाद आत्मा परमात्मा के लिए पुकारता। अब शरीर छोड़े बाद परमात्मा की भक्ति होगी नहीं। यही तो सबसे मोटा आटा है जबरदस्त। अब इस आटे को कौन खोल के बतावे?
उसको तो वो ही बता सकते हैं कि साचा सतगुरु संत करत कुटुंब प्रतिपाल, जो सारा कुटुंब का प्रतिपाल करता है। कौन? सारी सृष्टि का साचा सतगुरु संत वे। पूरी त्रिलोकी कुटुंब है संतों की, परिवार है। समझे तो मैं आत्मा ब्रह्म हूं तो और भी सब ब्रह्म है, ये समझता है कोई? सब परिवार कौन? आत्माएं सब ब्रह्म, ये परिवार। आत्म ज्ञान जब भी समझ में आता है और जब भी आत्म ज्ञान अंदर घट में उतरता है, करत कुटुंब प्रतिपाल कौन करते हैं? कि समदृष्टि वे संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल। समदृष्टि रहे, अंदर बाहर एक रहे। ये नहीं कि मैं गुरु और मैं सदगुरु और मैं मोक्ष जाऊंगा और देवता नहीं जाएंगे, देवता आन है। ये समदृष्टि की बातें है। कहीं वाणी में लिखी तो नहीं है सुखराम जी ने? पूरा ग्रंथ देख लो। महाराज ने तो जगह जगह लिखा आन देवा देही जानो। आन देव या देही है, जो धरी हुई देही है तेरे परमात्मा की, वो आन है। वो मलमूत्र का शरीर है, अंजड़ की काया है। ये श्वासा रूपी पूंजी, आत्मा से श्वासा चलता है और श्वासा से आत्मा। समझिए, अगर श्वासा तूने संसार के सुख ऐस आराम में, तन श्रृंगार जिज्ञासाद इंद्रिया भोग में के खो दिए, मन इच्छा विचारों के साथ खो दिए, फालतू वचन बोल बोल करके खो दिए, तो फिर आत्मा को तो निकलना ही पड़ेगा। ये पूंजी दी किसके लिए तेरे को सृजनहार ने? पूंजी बढ़ोतरी के लिए दी, कहानी करने कुटाने के लिए बढ़ोतरी। राम जी के लेखे श्वासा कर, ये श्वासा रूपी पूंजी बहुत अमोलक है और इसी के सारे आत्मा बोल सकती है। नहीं तो शरीर निकले बाद में, शरीर से निकले बाद श्वासा नहीं रहेंगे, फिर बोलती है क्या? इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सृजनहार ने तेरे को यहाँ भेजा है। इसके लिए ये मुखार मन से फालतू वचन मत। मुखार मन से तू सोच समझ कर वचन निकाल। इस वचन के कर्म बनते हैं, वचन से कर्म करते हैं। ये वचन बहुत अमूल्य है, ये नर नारी के ही है जबरदस्त बोलने की शक्ति। इसके अलावा दूसरों में ऐसी शक्ति नहीं है। और तो सब भोग योनियां हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसे अवगत सृजनहार के बुद्धि पे विवेक समझ करके हृदय में तराजू में तोल ले। इसके लिए इस मुखार बंद को तू परमात्मा के रटना में लगाएगा। ये तराजू में तोल। मुखार बंद को फालतू वचन में नहीं लगाएगा। तेरी मेरी में, स्वाद में, जो स्वाद में बहुत ज्यादा रहता है, श्वासा किस में जाते हैं? इस मुख का कितना गुण बताया सुखराम। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सुभागे। विषे व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई। और देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। जिन मुख में हरि नाम,
जिसके मुख में ये सृजनहार का नाम रटना चलती है, रकार मकार राम नाम, और ऊंचा सांस गोल माला फिरती है। वो लिबन सिवरण गोल माला तो घंटे भर भी फेरेगा तो थकेगा नहीं। बोलो, और एक सांस में कितनी देर फेरेगा? और हरि कीर्तन भी करेगा तो कितनी देर थकान आ जाएगी। इधर कोई उतरे 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 तो कितना उतरेगा, कोई चढ़े ही चढ़े तो कितना चढ़ेगा। और नाल में उतरना चढ़ना ये दिन भर चलता रहे। वो कहने उतर उतर चढ़ मत। तो ये ल्यूबंद का निर्णय क्या है? तो उतरना और चढ़ना। इससे ये मन रूपी काल है जो बस में आता है। क्यों ये ठाला बैठा नहीं रह सकता? ये मन को चोर बताया, कहीं कहीं काल बताया है, कहीं हरामी बताया है इसको। क्यों? कि विषय रस चाहता है, कर्म बंधन में होशियार है ये कर्म मन। तो ठाला बैठा नहीं रहे तो इसको काम बताया, भूत रूपी मन बताएगी। इसको एक खेत में डंडा रोक दे और बार बार काम कराना हो तो कर, नहीं तो उतर चढ़। एक बार उतर कह दे तो कहा, चढ़ कह तो कर नहीं। तो इसके उतर चढ़ तो उसके 24 घंटे काम दे। तो इसी प्रकार उतर चढ़, श्वास और प्रश्वास से उतरना और चढ़। तो इससे क्या होता है कि कामना, क्रोध, लोभ, लालच, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये सारे महाराज फरमाते हैं विषय व्याध आदि व्याधि उपाधि का रोग। महाराज फरमाते हैं ये सारे कर्म ऐसे कटते हैं। महाराज फरमाते हैं ऐसे कर्म करते हैं कि आत्मा निर्मल हो। जब आत्मा निर्मल होती है तो देव करे प्रणाम। किसको प्रणाम करते हैं देव? इस केवल ज्ञान को। विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, उस भजन करने वाले को चावे, केवल ज्ञान चावे, यहाँ केवल निर्णय चावे। और निज नाम ब्रह्म के माय मिला। और जो नेचर है ये निज नाम सत्सबद, ये ब्रह्म में, इसमें पलक टाइम नहीं लगता, बहुत सीधा सच्चा सरल रास्ता है। पर इसमें तो बस अंदर बाहर एक होके रटना करो, बस ये एक ही इसका गुण बता रहे हैं। राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। जब माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, दूरा से दंडोत साध का दर्शन चावे। अरे मोंगा पितर भूत अगत सुनता ही हर कावे, सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिला। जीव जो मलमूत्र खाया हुआ जीव बुद्धि है, उसको शिव यानी ब्रह्म की समझ करा करके और ब्रह्म ज्ञान धारण करा के और परमात्मा में मिला। महाराज फरमाते हैं जिसके घर में ऐसी भक्ति है, समझ कर जो सिमरन करता है, वो स्वर्ग लोक पाताल लोक मृत्यु लोक सब में प्रकट हो जाता है। यानी महिमा होती है उसकी, इसकी इस केवल्य भक्ति जबरदस्त महिमा। और जो जन समझ कर सिमरता है तो जम उसके पीछे नहीं पड़ा रहता, पास से नहीं आता, डंडोत यानी महिमा। और गंगा पितर भूत अगत घर में जितने भी कोई आत्माएं गई है, कोई पितर योनि में है, कोई झुंझार योनि में है, कोई किसमें देवता योनि में है, कोई अगति में है जिसकी गति नहीं हुई, घर में रहती है आत्मा। ऐसा केवल ज्ञान ये गढ़प्राण है, ये तत्व ज्ञान गीता का ज्ञान है। जिसके घर में निरपक्ष निर्णय होता है वो सब हर्षाए ने खुशी होते हैं। बोलो, नर नारी प्राणी घर के खुशी नहीं होते हैं और वो देवता खुशी क्यों होते हैं? वो तो भजन कर ही नहीं सकते, फिर भी खुशी होते हैं
कि हमारे को ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमारे परिवार में है, हमारे घर में है, तो हमें नरदेय मिल जाए, लक 84 छूट जाती है इससे, इससे वो खुशी होते हैं, हरसते। इसलिए महाराज फरमाते हैं इस केवल ज्ञान की बहुत महिमा है, और जिसने इस केवल ज्ञान को धारण किया है, इसके करने के लिए महाराज तरीका बता रहे, उपदेश बता रहे हैं। तो सृजनहार के नाम से कितनी प्रीति करना है, वो महाराज उदाहरण दे के समझा रहे उपदेश के अंग में। औरत हेत भरतार मीन जल प्रीत पिछाणे, अलिखित वास पेप जोक दर्द पर आने। शशि चकोर हेत जान राग में मृग बुलाया, पारे वाने नार पतंग ने नार पतंग दीपक गह गाया। ऐसा चितमन चाहिए सायब सु सुन जी, जब माने सुखराम के हरिजन की हरि पीव। हमारा कितना प्रेम बताया, स्त्री पुरुष के कितना प्रेम है, एक में एक अंग हो जाता है। मछली प्राणी से पानी से कितना प्रेम करती है, बाहर निकालते तड़पड़ तड़पड़, एक क्षण भी बिना पानी नहीं रह सकती। भंवरे के चित्त में फूलों की सुगंध कितनी अच्छी लगती, चिपक जाता है फूलों के। शरीर में दर्द होता है तो जोक वहां चिपक जाती है, जोक को दर्द से कितना प्रेम। चंद्रमा से अपने चकोर पक्षी को कितना चंद्रमा से गुण, अग्नि जीमता रहता है चकोर पक्षी, चंद्रमा की तरफ दे उसको शीतल लगती है अग्नि। मृग राग से कितना प्रेम है, जहाँ राग होती है मृग वहां चला जाए। कबूतर को कबूतरी से कितना प्रेम है, पारेवा, पारेवा है ना कबूतर। दीपक पतंग से कितना प्रेम होता है। इसी प्रकार वो परवाह नहीं करता है दीपक में जड़ जाऊंगा, परंतु दीपक पे जाता है। इसी तरह सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरा प्रेम किससे चाहिए, परमात्मा की रटना में। लिव बंद शिवरण में तेरा जब प्रेम होगा तो महाराज फरमाते उसको परमात्मा की प्राप्ति होते देर नहीं। कई कहते हैं हमारी कर्म ऐसे है जो हमारे नहीं होता है, कर्म ऐसे जब भजन नहीं कर सकते, हमारे भाग्य में नहीं लिखा जो नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कई जने, कई कहते हैं वाणी समझ में नहीं आ रही, तो समझो हमें अभी इसका ऑर्डर नहीं है। ग्रंथ समझ में नहीं आते कईयों को, कई ग्रंथ वाणी अपने स्वार्थ की बाँच देते हैं, और जो अपने स्वार्थ में नहीं घटती है उस बात को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते। कई पुरुष को ऊंचा बताते हैं, कई स्त्री को ऊंचा बताते हैं, और सुखराम जी ने कहा कि दोनों ही बराबर, बल्कि स्त्री का गुण ज्यादा है। वैराग धारण करता है तो माता महाराज फरमाते पुत्र को शीश नहीं झुकाता, और पिता शीश झुकाता है वैरागी को। बोलो तो किसका गुण ज्यादा हुआ, माँ का। माँ का गुण ज्यादा हुआ, स्त्री का नहीं, माँ का। पिता का गुण 10 गुना ज्यादा है माँ का पिता से। तो महाराज फरमाते हैं कैसे है, क्यों है, तो 9 महीने गर्भ में रखती है और पालती पोसती है खूब जबरदस्त। आप दुख पा लेती है, आप कष्ट भोगती है, परंतु अपने बच्चे को कष्ट नहीं। बहुत माँ का गुण बताया। माँ का ऋण उतरना बहुत कठिन है, परंतु महाराज फरमाते ऋण उतारने की बात बता रहे हैं। कर्ज भजन करने से तो उतरता ही है, पर भजन के साथ ये नेम बता रहे सुखराम, भजन के साथ नेम बता रहे। सील साच सील संतोष दया देनो जग माई, मीठा बचन सतोल तप ऐसा को नाई। सत्य बचन सोई जान न्याव पर बोले सारा, दया दुख दे नाय हर्ष जा पुण्य विचारा। सुखराम ईशो पर व्रत रे, जाका कहा बखान। सकल जान महिमा करे देवलोक जग जान।
महाराज क्या बता रहे हैं? पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, जितने भी तेरे ऋण चढ़े हुए हैं, जितने भी बदले चढ़े हुए हैं, जितने भी ब्रह्म से बिछड़े जब तक के माठे कर्म हैं, ये सब महाराज फरमाते कई भजन से कट जाते हैं, कई रहनी सहनी से कट। क्या बोले? तो ऐसी जिसके रहनी सहनी सही है, 8 अंग 64 लक्षण की, और भजन जबरदस्त है, तो उसकी महाराज फरमाते देवलोक में, मृत्यु लोक में और पाताल लोक में सब जगह महिमा नहीं होती है, और परिवार में भी महिमा होती। बोलो, नहीं तो परिवार में भजन कर रहा है और उसके अंग लक्षण सही नहीं, तो परिवार महिमा करता है या? दूसरों को तो ज्ञान देवे और इधर झूठ बोले, कपट करे, राग द्वेष करे, मेरी तेरी करे, नहीं है? क्रोध करे, अहंकार करे, क्रोध इतना आ जाता है, वाणी बाँच रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, और अंजड़ से बैर करे, क्रोध आ जाए, नहीं रोटी नहीं खाऊंगा, सर जाएगा क्या रोटी खाए बिना? इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये अंग लक्षण के समेत जो भक्ति करता है, उसके कोई प्रकार का ऋण बाकी नहीं रहता, और अंग लक्षण का ध्यान नहीं रखकर भजन करेगा तो उसके ऋण कुछ न कुछ बाकी रह जाएंगे, जन्म लेना पड़ेगा। समझ गए? इसके लिए एक ही साथ बोली, जब लग बुरी भली सो भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, कहाँ लग भय है त्रिगुटी तत्त विचारा। जब तक बुरी भली भ्यासती है, किसी को बुरा किसी को भला, किसी की महिमा किसी की निंदा, तो महाराज फरमाते उसने सकल में ब्रह्म कहाँ देखा? ब्रह्म भक्ति करके काम क्रोध अहंकारा, फिर कामना, चाहना, क्रोध अहंकार, जिसके चाहना घट में ज्यादा है वो ये वचन बोलेगा, फिर उसको अहंकार है, क्रोध, दोनों साथ में। बोले त्रिगुटी तत्व विचारा, ऐसे तत्व ज्ञान का विचार है, तत्व ज्ञान धारण भी कर रखा है, परंतु ये है जब तक उसको जन्म लेना पड़ेगा। ये महाराज के वचन है, मेरे नहीं है। इसलिए सत्य बोले, शील व्रत धारण करे, संतोष रखे, प्राणी मात्र की दया करे, प्राणी मात्र को राम रूप समझे, प्राणी मात्र का महाराज फरमाते ऐसा गुण प्रकट करे कि मैं भी परमात्मा में मिलूं और ये भी परमात्मा, ये राम रूप समझे, ये भी भक्ति करे और मैं भी भक्ति। जगत को बंधन में नहीं बांधे, बंधन मुक्त रखे। जो बंधन में बांध देता है परिवार को, कुटुंब को, या शिष्य गुरु बनकर बांध लेता है, तो महाराज फरमाते सब बार के बार रहते। शील, सांस, संतोष समझ करके मीठे वचन बोले, किसी से खारे नहीं बोले, यानी दूसरों के किसी के तेरे वचनों से चोट नहीं आवे, ऐसे वचन बोले। किसी को दुख नहीं दे, उसके बराबर कोई तपस्या ऊंची नहीं। ये तपस्या हो जाती है, तत्कण तपस्या है जबरदस्त। तत्व कण की भक्ति करके ब्रह्म ज्ञान की नियंच निज नाम रूपी कण, राम नाम रूपी जड़, और इसकी जबरदस्त भक्ति होगी और इस ज्ञान को अंदर उतारता रहेगा और इसके मुताबिक रहनी सहनी चलेगी, तो उसके लिए सुखराम जी करेगा, करनी कर रेणी रवे सोई जन साचा, वे न छे फल पावसी मनसा सुन वाचा। ऐसी रटना करके और रहनी रेवे 8 अंग 64 लक्षण की, तो इसके बराबर तपस्या नहीं। सत्य वचन उसी को कहते हैं जो यथार्थ बोले। यथार्थ यानी निष्पक्ष, किसी प्रकार का पक्ष नहीं रखे, खुद का सामलेगा। ये नहीं भाई बूझागर जी ने राजी रखू, सुनवाला ने राजी रखू, भाई थे चाहो जो मैं सुना दू थाने, हृदय चावे जो सुना दो, सुनवाने जो है खुद ही कर ले। कई ज्ञानी बोलते हैं बांचने वाले, आप चाहो जो सुना दें, आपने जो इच्छा है वो सुना दा,
आपने जो जरूरत है वो सुना दिया नहीं है। अब मैं समझता हो तो फिर थारे अंदर में रही क्यों सुनवाए, खुद ही बात ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यथार्थ बात बोले उसको दया कहते हैं। यथार्थ बोले वो समझ जाओ उसने प्राणी मात्र की दया कर, प्राणी मात्र को राम रूप समझा है। इसी प्रकार किसी को बचनों से दुख नहीं दे, प्राणी मात्र को ऐसा सुख पहुंचावे, वो सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। इतना कितना ही पुण्य कर लो और इधर परिवार को कुटुंब को तो दूसरों के वचन दुख देने के बोले तो वो पुण्य सब तेरा एड़ा चला जाए। या पुण्य की, दान की, तपस्या की, दया की, राम रूप समझने की, ये सब बातें बता रहे हैं। ऐसा पर्णव्रत धारण करके जो लिवबंध सिमरन करता है, सृजनहार के नाम की रटना जबर करता है, उसकी देवलोक में महिमा होती है। अब देवलोक में संतों की महिमा होती है, मृत्युलोक देवलोक। जो राजा दुनिया को, जो दुनिया राजा को माने, यूं देवत संत जन को जाने। देवता ही ऐसे संतों को समझते। तो शीलवंत सोई जान नार परणी सोई साची, और सकल माँ बहन संग बरते नहीं काची। हरस बिना ले नहीं गौ बैठी नहीं छेड़े, बिन आदर नहीं जाय बिन घरे काहू नहीं बिन तेड़े। सुखराम ईशा पणबतरे भजन करे कहूँ तो, से नर नारी संत है और भिख्यारी हो। महाराज फरमाते हैं संत जगत में कौन है, वही आत्मा संत है, वही परमात्मा की प्राप्ति करेगी। तो सबसे प्रथम शीलवंत, नार परने एक परने नार। दूसरा सातों सुर शीतल हो, ये भी शीलवंत। शीलपणा, शीलपणो थारो जद ही जानो, संत पणो थारो जद ही जानो, गण की चोटा से। परिवार में रहकर परिवार की चोटें सहन करता है, वो गण की चोटें हैं, समझिया। और सकल माँ बहन, सबको माँ बहन समझे। हरस बिना किसी को लेवे नहीं, न किसी को करे, खुशी रहे सबको, तो किसी का ले। कोई दुख होवे फिर तेरे को देवे तो, गरीब है उसको कहे मेरे तो इतने पैसे देने, तो फिर हरस होए। गऊ बेटी नहीं छोड़े, गऊ कोई बेटी है तो उसको छेड़े नहीं। ये महाराज रेणी सेणी की बातें बता रहे हैं। बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जावे, आदर बिना बुलाए नहीं जावे, जबरदस्ती जा जा और उसके बैठ जावे और फिर पंचायत क्या करे तेरी मेरी। तो ऐसा प्रणवत जो स्त्री पुरुष भजन करने वाले धारण करते हैं, वही आत्मा संत यानी परमात्मा की प्राप्ति करेगी। ये उपदेश बता रहे हैं। केवल भेष धारण कर लेवे, केवल महाराज फरमाते भेष पहनकर संत बन जावे, वो भिखारी है। कोरो भेख पैरिया क्या वे धन बिन बोरा नहीं। धन के बिना कोई बोरा होगा क्या? राम नाम रूपी धन चाहिए, राम नाम रूपी हीरे मोती चाहिए, ये है सबसे मोटा धन। तब सुखराम जी कह रहे हैं रेणी सेणी की बातें। तो पिता धर्म तो सज गयो, पुत्र दियो परणाय, पुत्र धर्म तो जब सजे, किया बंदगी जाय, किया बंदगी जाय, नार धर्म पतिव्रत कहावे, चाकर रो धर्म हुक्म पाछो नहीं आवे, गुरु शिष्यो ही सुख राम के धर्म कहावे जोय, गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष तन मन अर्पे दो। और इस बात पे ऊपर की तो सब भूल जाते हैं, पर मैं गुरु तू शिष्य, मैंने तेरे को बंकनाल होके ऊपर चढ़ा दिया, परमात्मा में मिला दिया, अब तेरा तन मन मेरे को अर्पण कर दे सारा। इस साख को सब ले लेते हैं। औरत का तन ले लेगा अगर गुरु, तो वो पतिव्रता रहेगी, वेश्या रहेगी, हैं? और धन सारा ले लिया तो फिर वो कंगाल हो जाएगी, तेरे अंडर में रहेगी, तू भिखारी हो जाएगा।
कि नहीं होगी? तो इसीलिए सुखराम जी महाराज के इसको अर्थ को अंतरिंग घटाओ कि बैरंग, बैरंग तो उदाहरण दिया है, और नीचे अंतरिंग घटाओ। पिता धर्म जब सगेगा, पुत्र को पालन पोषण करके धंधा लगा दिया, उसको पढ़ना दिया, फिर पुत्र का धर्म है पिता की बंदगी करे, कहने में चले। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा करे, स्त्री का धर्म प्रतिबद्ध पालन करे, नौकर का धर्म है कि वो उसके आज्ञानुसार चले, जो नौकरी रखे। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते, गुरु शिष्य कौन है? शिष्य है आत्मा, गुरु कौन है? ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान गुरु है और आत्मा शिष्य है। अब इस आत्मा को कैसे चलना है गुरु ज्ञान के ऊपर, ये सारे अंग लक्षण का ध्यान रख के भजन करे। ये धर्म ज्ञान तो तेरे को सांसों सांस भजन करा के और पीठ फाड़ ऊपर नियंत्रण के संग कर दिया। तेरा धर्म है तन से रटना करे, तन मन धन अर्पण क्या करे? तन से रटना करे, मन से अपना तो ममम तो खत्म करे, मैं हूं मेरा है ये नहीं रखे, और सांसा रूपी पूंजी रटना में लगा दे, और शरीर से तेरा अंग लक्षण का ध्यान रखे, परिवार कुटुंब का जितना भी है दुख सुख सहन करता हुआ रटना करे। समझ गए? उसको कहते हैं संसार में कि संत पणो थारो जद ही जानो घण की चोटा सही। किसी के पुत्र पुत्री का कष्ट हो जाता है, किसी के माता पिता का हो जाता है, किसी के परिवार कुटुंब का होता है, किसी के लक्ष्मी की हानि होती है, किसी के शरीर में बीमारी की दुख होता है। तो ये महाराज फरमाते हैं उसके गण की चोटें हैं, ये भक्ति करने वाले के ये गण की चोटें सहन करता हुआ। कि हीरा गण से फोड़िए, हीरा ने गण से फोड़े तो भी फूटे नहीं। समझ गया? सच्चा हीरा। तो तू सच्चा संत उस देश में जाना चाहता है तो आत्मा को संत बनानी है, तो कितने कोई देव परवाह नहीं करनी। महाराज फरमाते बस करे जा, मेरे कर्म कटे जाए। माठे कर्म इसी से कटते हैं। जो भी माठे कर्म होते हैं बहुत ब्रह्म से बिछड़े, बहुत जबरदस्त, वो किसी के रटना से भी नहीं मिटते। और ये सन्मुख ब्रह्म ज्ञान के अंग लक्षण का ध्यान रखने से सब कर्म का पाप। ब्रह्म ज्ञान के सन्मुख रहे और अंग लक्षण का ध्यान, ब्रह्म ज्ञान के सन्मुख रहेगा तो अंग लक्षण अपने आप से ही। उसी के लिए सुखराम जी महाराज के आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। सन्मुख तो हो जाए बस आत्म का गुरु सृष्टि में। पूरी सृष्टि में ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान आत्म का गुरु है। महाराज फरमाते ब्रह्म तक के खून तेरा मिटे नहीं, माठे खून है। ब्रह्म लग कहूं तोय, ब्रह्म तक के खून नहीं मिटे, ब्रह्म से बिछड़ी जब तक। और ये आत्म के गुरु के सन्मुख होने से तेरे महाराज फरमाते सब खून मिट गए। ये महाराज खून मिटने का, बड़े बड़े दोष मिटने का ये बता रहे हैं। न रटना से भी नहीं मिटे, ज्ञान कथने से भी नहीं मिटे, सुनने से भी नहीं मिटे, और ये अंग लक्षण का ग्रस्त में रह के पालन करने से पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, माटे कर्म सब कटते जाते। बोलो कितना महाराज ने ऐसा गुण बताया है। तो काम क्रोध अहंकार देख ना सतमुख निंदा, मैं ते मान मरोड़ मोह माया मन संदा। तामस तरक तमोल रीस आयोपक खेचे, कड़वा बचन विरोध बाद कर्मा दिस एचे। कड़े कसर मन कपट रे दाव घाव बो माय, ए अंग मिल सुख राम के सो नर नर कहां जा। ये महाराज फरमाते हैं ये अंग तेरे घट में है, उपदेश का अंग बता रहे। इस अंग का ध्यान रख। जो भक्ति करता है, ज्ञान करता है, अंगों का ध्यान नहीं रखता, अपने अंदर के स्वभाव का, विचारों का, अपने अंग में जो भी अंदर कर्म बांधने के जो बैठे हुए हैं,
उनका ज्ञान सुनकर जो ध्यान नहीं रखता है, तो महाराज फरमाते हैं वो गर्भ रूपी नरक में आएगा, संत बनेगा, आएगा। ये वचन किसके लिए है? भजन करने वालों के लिए, नहीं करने वालों के लिए, वाणी वाचने वालों के लिए, वाणी सुनने वालों के लिए है, कि नवदा भक्ति के लिए है, कि देवताओं की सेवा पूजा करने वालों के लिए। और उनके ऊपर घटा देते हैं सब, अपने पे क्या लेते हैं? जे देवल को ढावे तो पण पाप न लागे जन को, दे परम मोक्ष में जाएंगे, पाप नहीं लगता है। देवल को भी ढावे तो, कि मिनक को भी मारे। बोलो, ऐसे स्वार्थ के वचन ले लेते हैं। किसी की निंदा भी करो, किसी का कुछ करो, बस हम तो भजन कर रहे हैं, केवल ज्ञान है, हमारी कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। बोलो, इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर ऐसे तो राक्षस हो गए। राक्षस के क्या कर्म बनते हैं, कितनी आत्माओं की हत्या करते हैं, उनको कोई विचार ही नहीं है कि हमारे कर्म बंधेंगे, हम दुख पाएंगे। उसके लिए सुखराम जी करे, निरपक ब्रह्म पके बंद लोई, देख करे सो दानो, कै सुखराम मुख पर मीठा, कपटी नरक बखान। ऐसे कपटी हैं जो नरक का दुख भोगते हैं, नरक का दुख भोग के आए फिर गर्भ रूपी नरक में जाने को तैयार है। वो कपटी मुख पे मीठी मीठी बातें बोलते हैं, अंदर घाव दाव पड़े पे। निरपक ब्रह्म है और उसको पक में खींचता रहता है, वो जगत है। जो राग द्वेष में पखा पक्की में बोलता है, राग द्वेष में मेरी तेरी करता रहता है, वो दानव राक्षस के समान। और मीठा मीठा बोले, बस खूब मीठा मीठा बोल के उसको अपना बना लेवे, वो कपटी। ऐसे महाराज फरमाते सीधे नरक में। राम राम राम। हो गया। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान। राम सवासी राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।